नाज़रीन इकराम, आज बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक तो IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिल गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब एक पाकिस्तान की कामयाबी कहा जा रहा है। पहले माजी में कर्ज लफ्ज इस्तेमाल करते थे, अब पाकिस्तान का मीडिया फंड्स का लफ्ज इस्तेमाल करता है जैसे बाहर से हमें कोई इनाम मिला है। लेकिन असल खबर और खबरें कुछ और हैं। खबरें कुछ ये हैं कि रियासत के स्टेक होल्डर्स या वो तमाम ताकतें पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं, वो सर जोड़कर बैठ गई हैं। ये पहली खबर है। फिर हम आपको बताएंगे कि जनवरी और फरवरी की तारीख किसने दी है। ये सारी खबरें देने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हुए, इनमें एक मेजर इख्तलाफ ये भी था कि इनके ख्याल में एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ अब प्यार की पींगे बढ़ाई जानी है। बेशक कायद-ए-आज़म जो शाहरा कहा था, इसके साथ जो हुआ वो एक तरफ, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा है कि जियो इकोनॉमिक्स पर जाना है, ना कि जियो पॉलिटिक्स पर नहीं जाना। अब बुनियादी तौर पर सैलाब वालों की आड़ लेकर टमाटर प्याज इस किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में मामला कुछ और है। और ये है कि हमारा बॉर्डर खुले, यहाँ से इशराफिया चीजें भेजे और वहाँ से इशराफिया भेजे। हालांकि ये काम दीगर ममालिक के साथ हो सकता है। इस वक्त स्टेक होल्डर्स हमारे मसले के लिए नहीं है, बल्कि अपने मसाइल हल करने जा रहे हैं। बहाना सैलाब की वजह से होने वाली महंगाई है। पाकिस्तानी अवाम क्या, वक़्त वादी के लोगों की क्या अहमियत, फैसला हो चुका है। अब इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। कहा कि चूंकि हमने फूड आइटम्स भेजने हैं तो आप ये बॉर्डर खोलेंगे तो ही ये मसला हल हो सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान जारी है और ये हल होता दिखाई दे रहा है। अब जनवरी और फरवरी की बात क्या है वो भी बता देते हैं। कोर्ट के अंदर गैर रस्मी बातचीत में पूछा गया कि आप इलेक्शन कैसे देख रहे हैं, तो इस बारे में खान साहब ने कहा था कि सैलाब का पानी 1 महीने में उतर जाएगा। इससे हज का नून लीग के शाहनवाज रांझा ने भांडा फोड़ दिया। वो कह रहे थे कि इस गुफ्तगू के दौरान वो समा न्यूज के रिपोर्टर के साथ बात कर रहे थे। इनसे पूछा गया कि आप इलेक्शन देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, पहले IMF आएगा, इसके बाद निगरान सेटअप पर गुफ्तगू होगी, वो सेटअप होगा तो जनवरी और फरवरी में इलेक्शन होंगे। इनकी गुफ्तगू इस वक्त ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अंदर आप सुन भी सकते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। भरपूर अंदाज में वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है, ये थोड़े अरसे के बाद ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। जिसका मतलब ये है कि हुकूमत के अपने लोग तासुर देना शुरू हो गए हैं कि थोड़े अरसे के बाद चल कर ये होगा। जरूर अभी इस हवाले से ये चीजें नहीं है। जनवरी फरवरी है। इमरान खान भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलकर चीजें होती हुई नजर आएंगी। इमरान खान अगले 10 दिन तक मुसलसल जलसे कर रहे हैं। सरगोदा के अंदर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की और उसके बाद गुजरात का जलसा किया गया। पहले भी कर रहे थे, अब इसका अगला फेज है, जिसका मतलब ये है कि अब वो सिलसिला तेज कर देंगे। इसकी वजह यह है कि इमरान खान को तोशा खाना में फंसाना है, तो खान यही कर सकते हैं कि अवाम से रजू करें और अपना केस जीतें। शहबाज शरीफ के राइट हैंड वो एक ताकत और मुल्क में चले गए। मलिक अहमद खान पॉलिटिकल अफेयर्स और कुछ डिफेंस वाले मामलात में मुआवन खसूसी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो वहाँ से IMF से पैसे आ गए हैं। आने वाले दिनों में कई अहम तीन पेशरफ देखने में आएंगी। नाज़रीन इकराम, उधर पाकिस्तान में ये जो तमाशा हो रहा, चीन इससे कतन खुश नहीं है। आप कह लें कि 0/0। आप ये देखें कि हुआ यूं है कि अफगान तालिबान ने कहा कि ये जो ड्रोन उड़ा था वो पाकिस्तान स्पेस से आया था। इसके बाद अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के कान खड़े हो गए। अगर अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके वो ईरान की किसी जगह पर हमला कर दे, तो याद रखें कि अफगानिस्तान का मामला तो जो भी है, लेकिन ईरान ने तो बताए बगैर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ना है। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि अफसोसनाक है, इन्होंने क्लियर कोई बात नहीं की, इन्होंने दो टोक अल्फाज में नहीं किया। जब तक ISPR अच्छे से इसकी तरदीद नहीं करेंगे, उस वक्त तक अफगान तालिबान यही कहेंगे। अब ये समझिए कि ये बात अगर ठीक है जो अफगान तालिबान ने की है, इसके बाद चीन शदीद नाराज है, क्योंकि चीन ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में आया था सिर्फ और सिर्फ पहले वो चीन को टैकल करने के लिए आया था, चीन की जासूसी और पाकिस्तान पर हमले के लिए। अब देखें कि यहाँ से CPEC गुजरता है। अगर ये बात ठीक है तो ये बलूचिस्तान से गुजरता है, और अगर बलूचिस्तान से ड्रोन आया तो इसने सारी जासूसी की है और ये बात इसे कबूल नहीं है। अब चीन ने जो गियर डाल दिया है और जो इसने किया है, वो असल में इंडिया से लड़ाई के लिए मामला सीधा हो चला है। ताइवान के अंदर 12 जहाज घुस गए। असल में चीन पाकिस्तान के जो तमाशे चल रहे हैं, सबको पता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। और इसमें खास तौर पर याद रखें कि IMF के हवाले से शौकत तरीन की ऑडियो लीक हुई है। हालांकि सबको पता है कि ये जाली है, मुख्तलिफ हिस्से काट कर बनाए गए हैं। जब दिमाग ही सारा दिन इस हुकूमत का इधर होगा तो क्या होगा। अब चीन सोच रहा है कि पाकिस्तान में अब तमाशों से फुर्सत ही नहीं मिल रही, अब इनका पोजीशन लेने का फैसला कर लिया है। बरकस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ब्राज़ील है, रूस, चीन, भारत और दीगर ममालिक हैं, लेकिन सबसे बढ़कर चीन है जो इसको कंट्रोल करता है। अब चीन ने यह कहा कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र, यह ज़रा सुनते जाएं, और इसके साथ इराक, अल्जीरिया अब ये भी शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। दोस्तों, अब आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम के ऊपर जो बनी गाला भेजा गया है। नजम सेठी जो नून लीग के बहुत करीब हैं, इन्होंने एक खबर दी है
नजम सेठी का कहना है कि मुख्तदर हलकों ने अपना पैगाम बनी गला पहुंचा दिया और अपने पैगाम में इन्होंने कहा कि कप्तान को कि आपके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके हर मुतालबात हम मानते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन भी होंगे, बस हमें कुछ दिन की मोहलत दी जाए ताकि IMF के साथ जो मामलात हैं वो भी बेहतर हो जाएं और मुल्क की सूरत-ए-हाल कुछ बेहतर हो जाए। इसके बाद जनवरी तक इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा और ये शहबाज हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। तो अब चलते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर शहबाज की कार्रवाई के ऊपर, इनके एक्शन के ऊपर। आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर शहबाज ने सवात का दौरा किया और इन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो मुतासर इलाके हैं उनका दौरा किया। तो अपने इस दौरे के दौरान कालाम के अंदर कुछ गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आर्मी चीफ की जानब से ऐलान किया गया। इन्होंने कहा कि जब पहले इन्हीं इलाकों के अंदर सैलाब आया था तो उस वक्त जो तामीरात तबाह हुई थी, तो दोबारा से उन्हीं तामीरात के ऊपर किसने ऑर्डर दिया, किसने हुक्म दिया यहाँ पर तामीरात, गैर कानूनी तामीरात जो हैं ये बनाने का। तो आर्मी चीफ की जानब से कहा गया कि इसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी और जो इसमें मुलविस पाया गया उनको सज़ा ज़रूर दी जाएगी। आपको पता है कि बहावलपुर के अंदर जलसा मुनाकिद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। तो इस जलसे के अंदर इमरान खान की जानब से एक बार फिर से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वार्निंग दी गई है और इन्होंने इशारा दे दिया है इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च का। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पंजाब और KP के असम्बलियाँ इमरान खान की जानब से क्या तहलील करने का फैसला कर लिया गया, तो इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान साहब, इनकी जानब से बड़ा एक दावा किया गया। इन्होंने कहा कि हमारी अपनी एक प्रेडिक्शन है, हमारा अपना एक तज्जिया है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अब हर सूरत करेंगे। लॉन्ग मार्च का इनका ऑप्शन अब ज़ेर गौर है और इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड जो है ये पंजाब और KP असम्बलियों को तहलील करना है, क्योंकि इमरान खान पहले भी जब ताहरुल कादरी के साथ मिलकर धरना दे चुके हैं, 126 दिन इन्होंने धरना दिया, तो उस वक्त भी हुकूमत को घर भिजवाने में कामयाब नहीं हुए थे। मगर अब इमरान खान की और उस वक्त की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वहीं पर इमरान खान की जानब से जो आखिरी कार्ड समझा जा रहा है वो KP के और पंजाब असम्बली को तहलील करना है। और अगर जैसे ही इमरान खान पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आम इंतखाबात, इलेक्शन का ऐलान करना इनकी मजबूरी बन जाएगी और इमरान खान की जानब से फिर पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील करने के बाद अब इन दो सूबों के अंदर आम इंतखाबात लड़ा जाएगा और फिर आम इंतखाबात में इमरान खान भारी अक्सरियत से, यहाँ तक कि 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। और ये इमरान खान के पास आखिरी कार्ड है। इमरान खान इसलिए अब बार बार इस हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं और इन्होंने आज भी बहावलपुर के अंदर जलसा करते हुए इनकी जानब से कहा गया कि एक बार फिर इस्लामाबाद की जानब मार्च और इमरान खान ने इंडिया इसका इशारा दे दिया है। इमरान खान की जानब से कहा गया कि इस हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये कोशिशें कर लें, ये मुल्क को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक ही रास्ता है, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। चेरी ब्लॉसम और जो तुम्हारे पीछे हैं वो सुन लो, जितना तुम मुझे डराने दबाने की कोशिश करोगे मैं उतना ही तुम्हारा मुकाबला करूँगा।